हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के समुद्री तट, मैदान और घाट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को आरंभ करने से पहले जरा भारत के इस भौगोलिक मानचित्र को समझते हैं। और भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, जबकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। बात करूं मैं पूर्वी तट के संदर्भ में, तो पूर्वी तट पर स्थित इस पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं। और इस पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंडीगढ़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। और यह पर्वत चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करूं मैं पश्चिमी तट के संदर्भ में, तो पश्चिमी तट पर स्थित इस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बात करूं मैं पश्चिमी घाट के संदर्भ में, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। और केरल में से अर्थात पश्चिमी घाट को सभ्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल राज्य में स्थित अन्नामुडी चोटी है, जिसकी की ऊंचाई 2695 मीटर है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दूधा बेटा है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च पर्वत शिखर दूधा बेटा है। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, जबकि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और इस पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के संदर्भ में, तो गुजरात के कच्छ से दमन तक के क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहते हैं, जबकि दमन से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तटीय क्षेत्र को केंद्रा तट कहते हैं, जबकि कर्नाटक से केरल तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। बात करूं मैं पूर्वी तट के संदर्भ में, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। और इस कृष्णा डेल्टा से गोदावरी नदी के डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और इस प्रकार भारत के पूर्वी तट पे 3 तट हैं, उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट। जबकि भारत के पश्चिमी तट पर 4 तट हैं, जिनमें कि फर्स्ट है काठियावाड़ तट, सेकंड है कोंकण तट और थर्ड है केंद्रा तट और फोर्थ है मालाबार तट। अब मैं आपके समझ बात करूं भारत के समुद्री तट, मैदान और घाट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। अर्थात कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा नदी के क्षेत्र तक है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अर्थात भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोलकुंडा तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। अर्थात गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग क्या कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी सरकार तट। अर्थात गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के किस राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल मैदान कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अर्थात उड़ीसा राज्य के आसपास का तटीय मैदान
और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात या दमन से गोवा तक। अर्थात गुजरात या दमन से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अर्थात कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है और यह स्थान अर्थात कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंकण तट। अर्थात भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के केंद्र तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोवा से कर्नाटक के मैंगलुरु तक। अर्थात केंद्र तट गोवा से कर्नाटक के मैंगलुरु तक विस्तृत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक। अर्थात मालाबार तट कर्नाटक के मैंगलुरु से तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मालाबार तट कर्नाटक राज्य के मैंगलुरु से तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का काठियावाड़ तट किस राज्य का समुद्री तट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य का। और भारत का काठियावाड़ तट गुजरात राज्य का समुद्री तट है और भारत का काठियावाड़ तट गुजरात से दमन तक है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्यों की। अर्थात भारत के 9 राज्यों जिसमें कि फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गोवा, फोर्थ है केरल, फिफ्थ है कर्नाटक, सिक्स है तमिलनाडु, सेवन्थ है उड़ीसा, एट है आंध्र प्रदेश और 9 है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा समुद्र तट से लगती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट से लगती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4। अर्थात भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है जिसमें कि फर्स्ट है पुदुचेरी, सेकंड है लक्षद्वीप, थर्ड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फोर्थ है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि समुद्र तट से लगने वाले भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कि फर्स्ट है पुदुचेरी, सेकंड है लक्षद्वीप, थर्ड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फोर्थ है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। और गुजरात राज्य की तटरेखा 1214.7 किलोमीटर लंबी है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा 1214.7 किलोमीटर लंबी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। अर्थात भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लंबी है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की लंबाई है जिसमें कि फर्स्ट है दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव और इसकी लंबाई है 42.5 किलोमीटर। और नेक्स्ट है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की तटरेखा की लंबाई है 132 किलोमीटर। नेक्स्ट है पुदुचेरी और पुदुचेरी की तटरेखा की लंबाई 30.6 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अर्थात गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है।
बात करूं मैं सबसे अधिक तटरेखा वाले 4 राज्यों के संदर्भ में, जिसमें कि फर्स्ट है गुजरात, और गुजरात की तटरेखा की लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई 973.7 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई 906.9 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा की लंबाई 652.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत के सबसे अधिक तटरेखा वाले 4 राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा, और गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई 118 किलोमीटर है। अर्थात भारत के गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई 118 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। अर्थात भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, से मापा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। अर्थात भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यह तटीय भाग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों में है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और यह तटीय भाग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों में है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग द्वीपों सहित की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर। अर्थात भारत के संपूर्ण तटीय भाग द्वीपों सहित लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और इस लंबाई में मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, जबकि भारतीय द्वीपों की लंबाई 2094 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। अर्थात भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए लहरों से। अर्थात सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। बात करूं मैं अपरदन के संदर्भ में, तो अपरदन के द्वारा चट्टान का विखंडन होता है, जिससे चट्टान के टुकड़े एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और इसमें जल और सागरीय लहरें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सह्याद्री। और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। अर्थात पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये भारत का पूर्वी घाट है, और ये भारत का पश्चिमी घाट है, और इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और इसी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्वार नदमुख या एस्चुरी का। अर्थात भारत की पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी डेल्टा का। अर्थात भारत की पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं।
एक बार भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के संदर्भ में पुनः बात करता हूँ। बात करूँ मैं पश्चिमी तट के संदर्भ में, तो पश्चिमी तट में फर्स्ट है कोंकण तट, और कोंकण तट दमन से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। और नेक्स्ट है केंद्रा तट, और केंद्रा तट गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र है। और नेक्स्ट है मालाबार तट, और मालाबार तट कर्नाटक के मंगलूर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र है। इस प्रकार पश्चिम में कोंकण तट, केरला तट और मालाबार तट हैं। बात करूँ मैं पूर्वी तट के संदर्भ में, तो पूर्वी तट में फर्स्ट है उत्तरी सरकार तट, और यह गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग है। और नेक्स्ट है गोलकोंडा तट, और यह कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक का तट है। और नेक्स्ट है कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट है। इस प्रकार पूर्वी तट में उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट हैं। और पश्चिमी तट में काठियावाड़ तट भी है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और इसी पॉइंट के साथ अपन वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।